सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में एसएसटी के क्लास में क्लास 7 का अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 के इस सीरीज में एक नए और लेटेस्ट क्लास के साथ आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी में वो अध्याय 4 वायु को लेकर के डिस्कस करेंगे कि वायु है क्या, वायु की कितनी ज़रूरत है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ों के लिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप जो क्लास में हैं और इससे पहले के क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाएं और वीडियोस को उठा करके उन सभी क्लासेस को देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। वायु के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं कि वायु है क्या। अध्याय 4 है, वायु के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से क्या है, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है, चारों ओर से जो वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए जो है वायुमंडल पर निर्भर है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जीवित हैं सबको क्या है, वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये हमें क्या, सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। ये हमें क्या करता है, सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के जो हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जो सूर्य की किरणें हैं उनके जो हानिकारक प्रभाव है उससे हमें क्या करता है, रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। अगर इस तरह की जो हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा ना करने वाली चीजें होता तो क्या होता, ये चादरें ना होती तो दिन का जो समय होता है, सूर्य की जो गर्मी होती है उससे इतना गर्म निकलता जिससे हम जो है जल सकते हैं। एवं रात के समय में ठंड इतना होता जिससे कि क्या हो जाता है, हम जम सकते हैं। तो ये वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ये वायु राशि है जो है क्या किया है, पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल का जो संगठन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर वायुमंडल का संगठन है क्या। उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपके पास कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पर प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना क्या हो जाए, असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। कहता ये कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो फैल जाता है उसके विकृत से ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव से जो है धरती में इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। लेकिन कारखानों एवं कार के धुएं से जो है वायुमंडल में इसका जो स्तर बढ़ता है तो इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी के तापमान क्या होने लगता है, बढ़ता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापमान कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। तापमान में इस वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जो है जमी हुई जो बर्फ है वो क्या है, पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। समुद्र के जल स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पौधों एवं पशु में लुप्त हो सकते हैं। पौधे और पशु क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। वायुमंडल का जो संगठन है उसके बारे में डिस्कस है। वायुमंडल के बारे में आपको बताते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण जो होता है उसके जरिए हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग क्या है, बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन
0.93%, अन्य सभी गैसें जो है वो 0.04%, लेकिन ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है आप में। ठीक है, तो इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे जो कण भी हवा में मौजूद है। ये वृत्ताकार दिया गया है जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करके बताए। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है वायु में, हवा में कितना पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, कुछ जो है नाइट्रोजन को क्या करते हैं हम लोग अपने फेफड़ों में भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को भी क्या होती है? अपने जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। पौधे क्या करते हैं कि सीधे जो है, जैसे हम लोग सीधे वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं, अपने फेफड़ों तक भी लेके जाते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते। पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन सीधे अपने वायु से नहीं लेते हैं, बल्कि वो जो है मृदा और कुछ पौधों के जड़ों में रहने वाली जो जीवाणु है, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। इसका जो शक्ल क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, फिगर चेंज कर देता है, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके, जिससे पौधे क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुरता से मिलने वाली कौन सी गैस है? दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और पशु जो है सांस लेने में वायु से क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप क्या है? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। इस प्रकार क्या होता है कि जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या है? समान बनी रहती है। हम क्या कर सकते हैं? वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। जब हम क्या करते हैं? वृक्ष यानी पेड़ पौधों को काट देते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हरे पादप जो है अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे पादप क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ऑक्सीजन वापस दे देते हैं। और क्या करते हैं? ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और जो पशु है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकालते हैं, जो पेड़ पौधा लिया करता है, और पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो हम लोग लेते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यानी जो है मनुष्य और जो पशु है वो बाहर छोड़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, पादप यानी पेड़ पौधा जो यूज करता है, द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो गैस है उसके बराबर होती है, जिससे ये संतुलन क्या होता है? बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से क्या होता है? गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कौन करते हैं? जो कोयला हो गया, खनिज हो गया, ईंधन हो गया, ये सब जलने की वजह से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जिससे क्या होता है कि जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। इसका परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर देता है, और पृथ्वी के जो मौसम है, जो जलवायु है, उसको क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। जब वायु क्या होती है? गर्म होती है तो क्या होती है? फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जब वायु क्या होती है? गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी वायु क्या होती है? सघन और भारी, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इस प्रकार क्या होता है? वायु चक्र चलते रहते हैं। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के जो क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। तो इस प्रकार क्या है? वायु का, हवा का चक्र चलता रहता है। आगे आपके साथ डिस्कस है कि वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार से है। वायुमंडल की जो संरचना है हमारा वो है किस प्रकार से? तो हमारे वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितने परतों में हमारा वायुमंडल विभाजित है? 5 परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। पृथ्वी की सतह से क्या होती है? आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य और वायुमंडल एवं बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन सब के चीजों को लेकर। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत में से एक है, यानी वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई
13 किलोमीटर है। कितना? 13 किलोमीटर है पृथ्वी से। इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, इस मंडल में मौजूद जो है वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी जो घटनाएं होती है क्या होती है? वो क्षोभ मंडल में ही होती है। वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि समताप मंडल है क्या। समताप क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग को क्या कहते हैं? समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल का जो ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। कौन? समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। यानी जो है समताप मंडल आपका मौसमी घटनाओं से क्या है? मुक्त है। इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यहाँ पर क्या? समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, आदर्श मानी जाती है। ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समताप मंडल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की जो परत होती है कहाँ होती है? समताप मंडल में ही होती है। जो हमें क्या करता है? ये परत जो है सूर्य के आने वाली जो हानिकारक किरणें है उससे हम लोग को क्या करता है? सुरक्षा करता है, जिसे हम लोग मानो ग्लोबल वार्मिंग है उसी तरह से जो है ओजोन गैस है। ओजोन गैस हम लोग को क्या करता है? ओजोन गैस की जो परत है वो हानिकारक किरणों से हमें क्या करता है? महफूज करता है। मध्य मंडल क्या है? मध्य मंडल से डिस्कस करते हैं। वायुमंडल की तीसरी परत है मध्य मंडल। वायुमंडल की कितनी परत है? ये क्षोभ मंडल हो गया, जो ओजोन है, हवाई जहाज चलाने के लिए समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल आपके है, माउंट एवरेस्ट। अब क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, क्षोभ मंडल से समताप मंडल के सीमा के बीच में हवाई जहाज उड़ाने के लिए, समताप सीमा के बीच में मध्य मंडल। अब मध्य मंडल जो है पृथ्वी का क्या है? मध्य मंडल जो है तीसरी परत है। कौन सा? तीसरी परत है। ऊंचाई में इसका जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। क्या? 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या मध्य मंडल में आते आते क्या करते हैं? जल जाते हैं। बाह्य मंडल जो बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ जो है तापमान अत्यधिक तीव्रता बढ़ता है। बाह्य मंडल जब आप जाएंगे तो क्या है? इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है इसकी क्या है? तापमान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है बाह्य मंडल में जाने के बाद। ठीक है। इसकी जो तापमान है उसमें भी वृद्धि होने लगती है। इस आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। क्या? 80 से 400 किलोमीटर फैलता है। रेडियो संचार के लिए परत का उपयोग करते हैं। वास्तव में जो हकीकत में जो है पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या करते हैं? परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल क्या है उसको लेकर के डिस्कस। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से क्या अंतरिक्ष में तैरती रहती है। हीलियम एवं हाइड्रोजन जो है यहीं से अंतरिक्ष में क्या करती है? तैरती रहती है। ये तो बहिर्मंडल हो गया। ये आपका जो है क्षोभ मंडल, जो जिसमें हम लोग क्या मौसमी जितनी भी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में हम लोग क्या करते हैं? हवाई जहाज वगैरह जो चलता है उसके बाद वो है हवाई जहाज की चलाने का आदेश है। उसके बाद ओजोन गैस से जो हम लोग को हिफाजत महफूज दिलाता है वो समताप मंडल में ही होता है। उसके बाद आपका मध्य मंडल है। उसके बाद जो है आपका बाह्य वायुमंडल है। उसके बाद बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल क्या है? 80 से 400 किलोमीटर के बीच में बहिर्मंडल पाया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं आपको मौसम एवं जलवायु के बारे में कि मौसम और जलवायु है क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारा शरीर है एक रेडियो की और मस्तिष्क उसके स्पीकर है। हमारा शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क क्या है? हमारा एक स्पीकर है। तो मौसम वो है कि इसका नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम क्या है कि मौसम वो चीज है जो हमारे शरीर और जो हमारे बॉडी है उसका जो मस्तिष्क जो स्पीकर है उसके जो बटन है उससे छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वायुमंडल की जो है मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक जो है घंटे तथा दिन प्रतिदिन की क्या स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। क्या? आर्द्र एवं गर्म मौसम जो है किसी को भी क्या कर सकता है? चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें क्या आनंद देता है। अब जो अच्छा और हवादार जो मौसम है वो क्या करता है? हम लोगों को आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। यानी अच्छा और मौसम हवादार हो तो उस वक्त हम लोग आनंद में होते हैं और हम लोग क्या करते हैं? घूमने जाने का भी कोई एक प्लान बनाते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम क्या है? नाटकीय रूप से जो है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन काल में किसी एक स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा से 2 अरब
भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त होता है। पृथ्वी जो है आपका, आप जानेंगे कि पृथ्वी का जो सूर्य की ऊर्जा है, उसका जो ताकत है, ऊर्जा जो मिलता है आपको, वो तो 2 अरबों का जो भाग है उसका केवल एक भाग आपको प्राप्त होता है। ये तापमान क्या है इसके बारे में डिस्कस है। तापमान जो है प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव हम लोग करते हैं, वायुमंडल का एक्चुअली वो तापमान होता है। वायुमंडल का क्या होता है? तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को, क्या परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में जो है मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को क्या कहते हैं हम लोग? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन में और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी क्या बदलता है? बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्म होती है। आपतन आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान के जो वितरण है उसको क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतापन कहलाती है। क्या कहलाती है? आतापन कहलाती है। आतापन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से, आतापन जो है सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार क्या होता है? घटता जाता है। उसी प्रकार तापमान क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है। यदि पृथ्वी का जो तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगे। जब पृथ्वी का जो तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर गर्म इतनी हो जाएगी, कोई भी फसल लगाएंगे तो वो क्या होगा? जल जाएगा। गांव की अपेक्षा जो नगरों का जो तापमान होता है वो अधिक होता है। दिन के समय में जो है ऐसा फेल्ड से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। यानी कंक्रीट से बने जो जितने भी भवन है वो क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। रात के समय में ये ऊष्मा क्या होता है? मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं। नगर के जो भीड़ वाले भवन है, ऊंचे भवन, वो क्या करते हैं? गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे क्या होता है? नगरों का तापमान बढ़ जाता है। नगरों का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? उबलता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलता है। वायु दाब, वायु दाब के बारे में डिस्कस करते हैं कि वायु दाब के बारे में आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जो हमारा शरीर उच्च दाब के साथ उच्च दाब के साथ बल लगाती है, जब हम क्या करते हैं? इसका अनुभव नहीं करते हैं तो इसका क्या होता है? वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर क्या है? विपरीत बल लगाता है। हमारा शरीर क्या करता है? विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की इस सतह पर वायु के भार जो है क्या होता है? पृथ्वी के जो सतह है उस पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वायु दाब कहलाता है। यानी वायु दाब कहलाता क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, जो वायु है, हवा है, वो एयर है, उसके भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब क्या होता है? तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होती है। समुद्र स्तर पर क्या होता है कि वायु दाब सबसे ज्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अधिक तापमान वाला जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है? वायु जो है गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उठती है। दाब क्षेत्र बनता है निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की क्या होती है? वायु ठंडी होती है। इसका फलस्वरूप यह होता है कि ये भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब के क्षेत्र उच्च बनाती है। उच्च दाब के कारण जो है स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या नम्न करती है। अब पवन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। वायु की गति को क्या कहते हैं हम लोग? पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। पवन को क्या कर सकते हैं हम? काम करते सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब जो है पवन धीरे बहती है तो आप इसे क्या कहेंगे? महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? चलना कठिन हो जाता है। हमें जो है अवश्य अनुभव किया होगा आपने कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से क्या है, जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो तो पवन का मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन को कितने विभाजन में? 3 विभाजित में
क्या कर सकते विभाजित किया जा सकता है। एक अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अस्थायी पवन, मौसमी पवन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। अस्थायी पवन, व्यापारिक जो पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में क्या करती है, चलती रहती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ये मौसमें क्या करती है, विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मौसम मानसूनी पवन। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए जो है स्थल एवं समुद्री समर, क्या है, स्थल और समुद्री समर। ठीक है, आगे इसे जो क्या कहते हैं हम लोग, लू भी कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ जो है ये उच्च दाब ध्रुवीय दिया है, ये सब सारी चीजें, भूमध्य रेखा है, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 में। आगे बात करते हैं आपके साथ आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता को लेकर के आपके साथ हम विशेष तौर पर खास तौर से डिस्कस करते हैं कि आर्द्रता है क्या। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये क्या, जलवाष्प बन जाता है। ये क्या होता है, जलवाष्प। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम लोग क्या है, इस प्रकार अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगाता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसीन से नहीं सूखता। हम क्या करते हैं, असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है, जब क्या होता है, जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंड होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाती है। जल की क्या करते हैं, बूंद बनाते हैं। बादल जो है इन्हीं जल बूंदों का ही एक क्या है, समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, वायु में क्या ना कर सके, तैर ना सके, तब ये क्या है, वर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं। वर्षण के रूप में क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे क्या है, सफेद पद यानी सफेद चिन्ह छोड़ते हुए जाते हैं। इसके इंजनों से निकली नमी जो है संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में जो है ये संघनित नमी कुछ देर तक क्या पद के रूप में दिखाई देता है हम लोग को, आपने देखा होगा। पृथ्वी पर जल के जो रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जो है जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल क्या होता है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे जल क्या करते हैं, संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे क्या होता है, बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का एक कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 क्या है, प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्ती वर्षा। तो इन सब चीजों के बारे में आपके साथ जैसे पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए जो है वर्षा क्या बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा क्या हो, कम हो तो जल की कमी तथा सूखी हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो आपके साथ डिस्कस हुआ, एसएसटी के अध्याय 4 वायु के बारे में आपके साथ डिस्कस किया गया कि वायु किस तरह से है, पवन किस तरह से है, उसके बाद जो है वायु दाब क्या है। इन सब चीजों को लेकर के आपके साथ विस्तार के साथ किताब को पढ़ करके आपके साथ डिस्कस किया गया। तो अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और अपना फीडबैक आप जरूर दें। चलिए कल के क्लास में आपके साथ फिर मिलते हैं।